बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज डिजिटल पर। आपके साथ मैं अंजलि मुक्कल। एनडीए और इंडिया 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए ये दो गठबंधन तैयार हो चुके हैं। एक तरफ जहां एनडीए है जिसकी अध्यक्षता बीजेपी करती है, घटक दलों के साथ एनडीए ने भी एक मीटिंग की थी जिसमें दावा किया गया कि 38 दल उनके साथ हैं और 38 अलग अलग दलों के प्रमुख भी उस बैठक में शामिल हुए। इसके अलावा एक दूसरी बैठक होती है विपक्ष की। विपक्षी एकता का झंडा भी विपक्ष के जो राजनीतिक दल हैं अलग अलग वो बुलंद कर रहे हैं। हालांकि तस्वीर जमीन पर क्या रहेगी ये वक्त बताएगा, लेकिन 26 दल एक साथ होने का दावा विपक्ष की तरफ से किया गया। 38 दल वर्सेस 26 दल की पूरी लड़ाई 2024 में रहेगी। हालांकि अभी पूरी पिक्चर क्लियर नहीं है, क्योंकि कैसे ये जो विपक्षी दलों का गठबंधन है जिसे नया नाम इंडिया दिया गया है, उनके बीच के अलग अलग मुद्दों पर सहमति बनती है। आखिर वो एक चेहरा कौन सा होगा, या फिर सीट शेयरिंग, चूंकि अभी नाम का ऐलान तो हो गया है, टैगलाइन भी आ गई है, लेकिन सीट शेयरिंग का फॉर्मूला अभी भी तय नहीं हुआ है। बहरहाल इंडिया वर्सेस एनडीए की लड़ाई क्या वाकई में होगी, और अगर होती है तो नतीजा क्या रहेगा ये वक्त बताएगा। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको उन राजनीतिक दलों के बारे में बताने जा रही हूँ जो कि ना तो एनडीए के साथ है और ना ही इंडिया के साथ है, यानी कि जिन्होंने अपने पत्ते अभी नहीं खोले हैं कि आखिर वो किसके साथ जाएंगे। कई ऐसे राजनीतिक दल हैं, और चूंकि ये 17वीं लोकसभा है, मौजूदा 17वीं लोकसभा में क्या उन दलों का रोल है वो मैं आपको इस वीडियो में बता देती हूँ। देखिए 9 दल ऐसे हैं जो कि ना एनडीए के साथ गए हैं और ना ही इंडिया के साथ गए हैं, और मौजूदा 17वीं लोकसभा में इन सभी दलों के कुल 59 सांसद हैं। 59 सांसद हैं इन दलों के जो कि किसी भी अलायंस के साथ नहीं है, जो कुल सांसदों का 11% है। 2019 के चुनावों में इन दलों को मिलाकर कुल 10.71% जो वोट हैं वो मिले थे। तो अच्छी खासी संख्या है इन दलों के सांसदों की, जो कि 59 है। अब कौन कौन से वो दल हैं ये आप जानिए। इसमें सबसे पहले और बड़ा नाम जो है वो है बीएसपी सुप्रीमो मायावती का, जो कि उत्तर प्रदेश में अच्छा खासा दबदबा एक वक्त पर रखा करती थी, लेकिन अब जनाधार पूरी तरह से खत्म हो चुका है उत्तर प्रदेश में भी मायावती का। हालांकि और भी अलग अलग राज्यों में कुछ विधायक हैं भारतीय बीएसपी के, बहुजन समाज पार्टी के, लेकिन अभी मायावती ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। वो ये बार बार हालांकि कह रही हैं कि लोकसभा चुनाव वो अकेले अपने दम पर लड़ेंगी। तो इसमें उत्तर प्रदेश की बीएसपी है। इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री कर्नाटक, पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा जो कर्नाटक से आते हैं, जिनकी पार्टी कर्नाटक में है। जेडीएस ने पत्ते नहीं खोले हैं। हालांकि जेडीएस कई अलग अलग बार राज्यों में कर्नाटक में सरकार बना चुकी है, बीजेपी के साथ भी कांग्रेस के साथ भी, लेकिन अभी तक पत्ते जेडीएस की तरफ से अपने नहीं खोले गए हैं। इसमें बीएसपी सुप्रीमो मायावती का नाम है, देवेगौड़ा की पार्टी का नाम है, इसमें जेडीएस का नाम है। इसके अलावा उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, उनकी भी अभी जो बीजू जनता दल है वो किसी के साथ नहीं है। तेलंगाना की सत्ताधारी पार्टी केंद्र जो केसीआर हैं, चंद्रशेखर राव की पार्टी भारतीय राष्ट्र समिति, पत्ते नहीं खोले हैं अपने। इसके अलावा आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी की पार्टी वाईएसआर कांग्रेस की तरफ से भी अभी कुछ साफ नहीं किया गया है। ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम का नाम इसमें शामिल है। इसके अलावा पंजाब की शिरोमणि अकाली दल एनडीए का हिस्सा हुआ करती थी एक वक्त पर, लेकिन फिर कुछ टाइम पहले ही एनडीए से अलग शिरोमणि अकाली दल हो गई। इसके अलावा हरियाणा की इनेलो, ओम प्रकाश चौटाला की पार्टी। वहीं अगर हम बात करें इनेलो के बाद तो असम की एआईयूडीएफ भी इसमें शामिल है। तो कुल 59 सांसद हैं इन पार्टियों के, और एक अच्छा खासा जनाधार इन पार्टियों का एक वक्त पर हुआ करता था, चाहे वो देवेगौड़ा की पार्टी जेडीएस हो या फिर बीएसपी सुप्रीमो मायावती जो कि उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही हैं। इसके अलावा शिरोमणि अकाली दल जो कि एनडीए का हिस्सा हुआ करता था, एआईएमआईएम के भी सांसद हैं। तो ऐसे में ये वो पार्टियां हैं। बीजू जनता दल, देखिए बीजू जनता दल पूरी तरीके से एनडीए का हिस्सा नहीं है, लेकिन पीछे से बैकडोर से कहीं ना कहीं एक तरह से सपोर्ट बीजेपी को करती रही है। तो हो सकता है कि जब लोकसभा के चुनाव नज़दीक आएंगे तो ये वो राजनीतिक दल हैं जो कि अपना जो स्टैंड है वो क्लियर कर सकते हैं। एनडीए का पुराने साथी चूंकि बीजू जनता दल रहा है, ऐसे में हो सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें जगनमोहन रेड्डी की पार्टी की, वाईएसआर की भी, तो जगनमोहन रेड्डी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ कई बार अलग अलग मौक़ों पर करते सुनाई दिए हैं। तो हो सकता है कि वाईएसआर कांग्रेस भी एनडीए के साथ चली जाए। इसके अलावा बाकी दलों का क्या होगा ये देखना होगा, लेकिन इस वीडियो में मैंने आपको वो बताया, उन पार्टियों के बारे में बताया जो कि अभी फिलहाल मौजूदा वक्त में ना एनडीए का हिस्सा है और ना ही इंडिया के साथ गए हैं।